हेलो दोस्तों, A1 स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट 20 अगस्त को जो परीक्षा हुई है उसी का जूनियर स्तर पेपर का सॉल्व करेंगे। उसी पेपर को हम लोग जूनियर स्तर में भाग 1 बाल विकास व शिक्षा शास्त्र को सॉल्व करेंगे। तो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र में पहला प्रश्न है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है या सजा और शर्मिंदगी के डर पर केंद्रित होता है या कि प्रतिस्पर्धी लोकाचार पर केंद्रित होता है, या चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अनुबंधन और पुनर्बलन। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सहकारी अधिगम। प्रश्न संख्या 2, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। ऑप्शन 1 दिया हुआ है उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। ऑप्शन 2 उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। और ऑप्शन 3 दिया हुआ है उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने में हतोत्साहित करके। ऑप्शन 4 है उसे उत्तर प्रदान करके। तो 3 और 4 ये गलत हो गया। और 1 में दिया है उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, यह भी गलत है। तो बचा ऑप्शन 2। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। प्रश्न संख्या 3, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि। ऑप्शन 1 है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। ऑप्शन 2 है शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। और ऑप्शन 3 है ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, वह विद्यार्थी जो पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया के बारे में पूछा जा रहा है से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन 1 है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, यह गलत है। उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, यह भी नहीं है। और ऑप्शन 3 दिया हुआ है सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से। दंड देना भी निषिद्ध अपराध है। और चौथा दिया हुआ है प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। प्रश्न संख्या 5, भाई बहन के रिश्तों। ऑप्शन 1 दिया हुआ है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो माता पिता और साथियों के साथ संबंध जो समान नहीं होते वह भिन्न होते हैं। और ऑप्शन 2 दिया हुआ है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यही सही हो जाएगा। 5 का सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये दिया हुआ है बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं, तो यह ठीक है। और कारण आर दिया हुआ है विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, तो यह भी ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। तो 6 का सही जवाब है ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल
वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। ऑप्शन 1 दिया हुआ है भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है, यह ठीक है। और 2 में दिया हुआ है भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर निर्भर है, यह गलत है। और 3 दिया हुआ है विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, यह भी गलत है। और 4 दिया हुआ है भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तो भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है जो यह जीन पियाजे कहते हैं, तो यह भी ठीक है। तो 7 में जो 1 भी ठीक है और 4 भी ठीक है, तो हम उत्तर लेंगे ऑप्शन 4 को सही मानेंगे। वैसे आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा सही करता है, 4 या 1। तो 7 का सही जवाब है ऑप्शन 4, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? ऑप्शन 1 है आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। तो यह जो है यह फिक्स आंसर है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, यह उत्तर जो है फिक्स है। और इसमें कह रहा है कि रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा कौन सा ऑप्शन देता है। और ऑप्शन 2 है पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा। और ऑप्शन 3 दिया हुआ है आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं। तो यह भी आंसर फिक्स है। भारत देश में जो हैं 28 राज्य हैं और राजधानियां जो हैं वो एक ही हैं, यह भी फिक्स आंसर हो गया। अगला है 4 दिया हुआ है आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ये भी फिक्स है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन 2, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। ऑप्शन 1 विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना, यह गलत है क्योंकि किसी को भी बांटा नहीं जा सकता। और ऑप्शन 2 है सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। और 3 दिया हुआ है विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल, ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन 4 है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 10, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन 1 है प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेवाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है, यह ठीक है। और कारण आर दिया हुआ है खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 12, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी ए के अंदर दिया हुआ है अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, बी के अंदर है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सी के अंदर है एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और डी में है स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो प्रगतिशील कक्षा उसे कहते हैं जब बालक कक्षा में बिना भय बिना डर के पढ़ता है और शिक्षक से और अपने साथियों से और स्वयं से प्रश्न पूछता है, उसी को प्रगतिशील कक्षा कहते हैं। तो ए के अंदर दिया हुआ है अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो यह गलत हो गया। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, बी वाला ठीक है, सही है। सी वाला है एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, यह भी सही है। और डी में दिया हुआ है स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, यह भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी सी और डी, बी सी और डी ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो 12 का सही उत्तर है ऑप्शन 3।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को खाली स्थान दिया हुआ है कहा जाता है और इन्हें फिर खाली स्थान है सीखा जाता है। ऑप्शन 1 है जेंडर स्थिरता प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन 2 है जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। प्रश्न संख्या 14। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। ऑप्शन 1 है बुद्धि आनुवंशिक कारणों से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन 2 बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन 3 बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। और ऑप्शन 4 है बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। बिल्कुल सही। तो 14 का सही जवाब है ऑप्शन 4 बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। यह हावर्ड गार्डनर ने कहा था। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। ऑप्शन 1 दिया हुआ है हावर्ड गार्डनर। ऑप्शन 2 है जीन पियाजे। ऑप्शन 3 लेव वाइगोस्की और ऑप्शन 4 है चार्ल्स स्पीयरमैन। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वह है संज्ञानात्मक सिद्धांत हो गया इनका। और लेव वाइगोस्की का हो गया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और चार्ल्स स्पीयरमैन का हो गया जी बुद्धि। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सामान्य पूछा गया है तो हावर्ड गार्डनर। तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा। ऑप्शन 1 है विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है। ऑप्शन 2 नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 17। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। ऑप्शन 1 दिया हुआ है पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। ऑप्शन 2 है पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप पर आएं। ऑप्शन 3 है पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएं। और ऑप्शन 4 दिया हुआ है पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। तो यहाँ पर अवसर देने की बात हुई है, हमारा यही उत्तर भी हो जाएगा। 17 का सही जवाब है ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 18। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। ऑप्शन 1 है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो यही सही हो जाएगा। 18 का सही जवाब है ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। यह बिल्कुल सही है। और आर दिया हुआ है उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो यह गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2।
प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और कारण आर में दिया है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ऑप्शन एक में दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो यह भी ठीक है। और 2 में दिया हुआ है ए सही है परंतु आर गलत है। और 3 में दिया हुआ है ए और आर दोनों गलत है, यह भी गलती हो गया। और 4 में दिया हुआ ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ये भी ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो है यह आयोग पर निर्भर करेगा कि वो किस तर्क से इस क्वेश्चन को बनाया है। तो हम लोग इसको दोनों अभी तक मान लेते हैं, जब भी अरे आंसर की आएगी तो इसको संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 21, महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? ऑप्शन 1 दिया हुआ है, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो बिल्कुल सही है, यानी 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन 1 है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। ऑप्शन 2 शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। ऑप्शन 3 डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, यह गलत हो गया। और परियोजना को पूरा करना, यह भी गलत है। और चौथा दिया हुआ है पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, यह भी गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। 22 का सही जवाब है ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 23, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं। ऑप्शन 1 उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। ऑप्शन 2 दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। ऑप्शन 3 बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है। ऑप्शन 4 बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रश्न संख्या 24, लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास ऑप्शन 1 आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है। ऑप्शन 2 प्रकृति में असंतत है। और ऑप्शन 3 है सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है। ऑप्शन 4 है सीधे, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? ऑप्शन 1 वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है, जबकि ध्यान में रखता है, यह गलत हो गया। ऑप्शन 2 है वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। और ऑप्शन 3 दिया हुआ है वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है, यह भी गलत है। और ऑप्शन 4 है वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो लेव वाइगोस्की के बारे में पूछा जा रहा है। तो सामाजिक संस्कृति के बारे में जो है वो लेव वाइगोस्की कहते हैं। तो हमारा उत्तर भी यही हो जाएगा। 25 का सही जवाब है ऑप्शन 4, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है।
तो यह ठीक है। और कारण आर में दिया हुआ है लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है, तो यह गलत हो गया। तो ए सही है परंतु आर गलत है। तो 26 का सही जवाब है ऑप्शन 2, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 27, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 2 दिया हुआ है श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, तो यही उत्तर हो जाएगा। 27 का सही जवाब है ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? ए के अंदर दिया हुआ है समझ की अग्रवर्ती गहनता, तो यह ठीक है। और बी के अंदर है सीखने की तेज गति, बी भी सही है। सी के अंदर दिया हुआ है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, सी गलत हो गया। और डी है शारीरिक विकास की तेज गति, यह भी गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए और बी। ए और बी ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो 28 का सही जवाब है ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 29, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं, खाली स्थान दिया हुआ है, में समान हैं जबकि इसके बाद फिर खाली स्थान में वे भिन्न हैं। ऑप्शन 1 है संशोधन समायोजन, ऑप्शन 2 संवर्धन गतिवर्धन, ऑप्शन 3 गतिवर्धन संवर्धन, ऑप्शन 4 समायोजन संशोधन। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 समायोजन संशोधन। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान हैं जबकि संशोधन में वे भिन्न हैं। प्रश्न संख्या 30, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? ऑप्शन 1, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, यह सही है। और ऑप्शन 2 दिया हुआ है ज्ञान व्यक्ति परक है, यह भी ठीक है। और ऑप्शन 3 में दिया हुआ है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, तो यही गलत हो जाएगा हमारा। तो यही उत्तर भी हो जाएगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है। तो 30 का सही जवाब है ऑप्शन 3, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।